औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती है, अलग अलग तरह की ज़बानें बोली जाती है। हमारा हिंदुस्तान है या फिर हम अमेरिका कहेंगे, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती है। कुछ इलाक़ाई ज़बानें होती है, कुछ उनके मुल्क की ज़बानें होती है। तो हर ज़बान के कोई ना कोई कानून होता है। ज़बान का बोलने का, लैंग्वेज का बोलने का, भाषा का बोलने का कुछ क़वानीन होते हैं। उस क़वानीन को हम इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं, उर्दू में क़वाइद कहते हैं और मराठी में व्याकरण कहते हैं। और इसी क़वानीन को जो बताया जाता है हम उसे ग्रामर के तहत जो है तो बताते हैं, क़वाइद में जो है तो बताते हैं। तो उस तरह से जो है तो उस ज़ुबान को बोला जाता है। मगर बात मेरी असल ये है कि जैसा कि हम उर्दू ज़बान के मानने वाले हैं, उर्दू ज़बान को जानते हैं, उर्दू ज़बान हमारी मादरी ज़ुबान है, हमने ज़ुबान को बहुत आसानी से सीख लिया क्योंकि ये ज़ुबान हमारी मादरी ज़ुबान है। जब हमारे घर में छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसके कानों में जो सबसे पहले जो आवाज़ पड़ती है वो उसकी माँ की होती है, और उसके घर में जो बोलने वाली भाषा, जो लैंग्वेज होती है, जो ज़ुबान होती है, वो उसकी मादरी ज़बान कहलाती है। वो मादरी ज़बान में सीखता है और ख़ुद बोलना सीखता है। जो वो क़वाइद पहले नहीं सीखता, पहले वो लैंग्वेज सीख लेता है, ज़ुबान सीख लेता है। क्यों सीखता है? क्योंकि उसकी वो मादरी ज़बान है। अगर हमें कोई अदर लैंग्वेज सीखना है तो हमें उसकी क़वाइद सीखना पड़ता है, उसका ग्रामर सीखना पड़ता है, उसका व्याकरण सीखना पड़ता है। उर्दू का भी जो है तो क़वाइद है, मगर हम उर्दू सही तरीके से बोल लेते हैं। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि मैं खाना खा रहा हूँ। अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं ऐसा ही कहूँगा कि मैं खाना खा रहा हूँ। मैं ऐसा कहूँगा क्या, हूँ खाना खा रहा, इस तरह से कहूँगा क्या? नहीं कहूँगा। यानी कि मैं बगैर क़वाइद के सीखे ही मैं जो है तो अपनी लैंग्वेज सीख चुका हूँ, क्योंकि वो मेरी मादरी ज़बान थी। उसी तरह अगर हमें इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश में बातचीत करना है, इंग्लिश को समझना है, तो हमें इंग्लिश के बोलने के क़वानीन को मालूमात हासिल करना होगा। उसी जिस तरह उर्दू में भी क़वानीन होते हैं, उसी तरह इंग्लिश में भी क़वानीन है। हम उर्दू में क़वाइद कहते हैं, इंग्लिश में हम उसे ग्रामर कहते हैं। अब जैसा कि एक ज़माने, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, टेंसेस कहेंगे, इसे हम उर्दू में कहते हैं ज़माने। ज़माने की 3 किस्में होती है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस। कितनी किस्में होती है? 3 किस्में होती है। जैसे कि हम कहेंगे, उर्दू में हम कहेंगे ज़माने हाल, ज़माने माजी, ज़माने मुस्तक़बिल। अब ज़माने हाल हम किसे कहेंगे? जो ज़माना चल रहा है, जो हाल में वो चीज़ जो हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे? ज़माने हाल कहेंगे। और जो बीत चुका है, जो हो चुका है, उसे हम ज़माने माजी कहेंगे। और जो आने वाला ज़माना है उसे हम ज़माने मुस्तक़बिल कहेंगे। उसी तरह इंग्लिश में इसे हम ज़मानों को क्या कहते हैं? टेंसेस कहते हैं। इसी तरह टेंसेस की भी जो है तो इंग्लिश में भी जो है तो 3 किस्में हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस। फर्स्ट, प्रेजेंट टेंस। पहला है प्रेजेंट टेंस, जिसे हम क्या कहेंगे? ज़माने हाल। क्या कहेंगे? ज़माने हाल कहेंगे। उसी तरह सेकंड है पास्ट टेंस। इसे हम उर्दू में कहते हैं ज़माने माजी। क्या कहते हैं? ज़माने माजी कहते हैं। उसी तरह तीसरा जो टेंस है वो है फ्यूचर टेंस। इस तरह से ये 3 टेंसेस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये टेंसेस की 3 किस्में हैं। उस उर्दू में भी इसी तरह से जो है तो हम उसे ज़माने हाल कहेंगे, ज़माने माजी कहेंगे और ज़माने मुस्तक़बिल कहेंगे। अब इसमें हमें यह देखना है कि इसके अंदर
जो 3 टेंसेस हैं, इसमें जो ज़मानी हाल जो है प्रेजेंट टेंस, टेंसेस में जो सबसे पहला जो टेंस है प्रेजेंट टेंस, इसकी भी जो है तो 4 किस्में होती है। कितनी किस्में होती है? 4 किस्में होती है। तो जिसमें जो हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस जो देख रहे हैं हम, प्रेजेंट टेंस जो हम देख रहे हैं, तो इसकी भी जो है तो 4 किस्में हैं। तो इसकी जो सबसे पहली जो किस्म है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के जुमले किस तरह बनाए जाते हैं, इसमें किस चीज का इस्तेमाल होता है, ये हम तरतीब से देखेंगे। हर टेंसेस को हम तरतीब से देखेंगे, उसका क्या फार्मूला है, उसके साथ किस तरह जो है तो उसके साथ जुमले बनाए जाते हैं, वो चीज को हम अच्छे से समझेंगे। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस की जो 4 किस्में हैं, उसमें सबसे पहली जो किस्म है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद जो है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इस तरह से 4 किस्में हैं इसकी, जो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का जुमला किस तरह से बनाया जाता है, उसके लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, तो ये हम देखेंगे। इसमें कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो काम करता है, जिसमें आई आया, शी है, दे है, कोई नाम है, ये सारी चीजें क्या है? सब्जेक्ट है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? सॉरी, ऑब्जेक्ट नहीं, वर्ब। वर्ब आएगा। तो इसमें जो है तो वर्ब की जो 3 शक्लें होती है, तो इसमें जो है तो वर्ब का जो है तो फर्स्ट फॉर्म जो है तो यहाँ पे इस्तेमाल होगा। कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होगा? फर्स्ट फॉर्म जो है तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब यानी काम, जो काम हो रहा है, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, वर्ब यानी जो जिस काम हो रहा है, और ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हुआ। इस तरह से जो है तो जुमला बनता है, हम जुमला बनाएंगे। अब इसमें एक चीज हमें ध्यान में रखना है कि इसमें जो सब्जेक्ट इस्तेमाल जो करते हैं, जैसे कि हम इस्तेमाल कर रहे आई, यू, उसके बाद हम देखेंगे वी हो गया, और उसके बाद हम देखेंगे जैसे कि दे हो गया। इसके साथ हमेशा हमको वर्ब की पहली शक्ल का ही इस्तेमाल करना है। मगर इसके अलावा जब हम देखते हैं जो अदर सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर जो होते हैं, जैसा कि जिसमें आ गया शी, ही, इसके अलावा इट, या फिर कोई नेम, कोई भी नाम, सिंगुलर कोई भी नाम, इसके साथ हम क्या करते हैं? वर्ब की पहली शक्ल तो इस्तेमाल करते हैं, मगर उसके साथ एस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? एस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से ये फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली शक्ल प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का फार्मूला है। इस फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए हमें सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस बनाने के लिए जरूरी है कि आपको वर्ब का इल्म हो। आप कितने वर्ब जानते हैं, उसकी मायने, उसके आपको इल्म होना चाहिए, तब जाके जो तो आप सेंटेंस बनाएंगे। अब हम देखेंगे, कुछ सेंटेंस बनाकर देखेंगे। जैसे कि इसी फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए अब हम देखेंगे कि पहले हमें सब्जेक्ट लेना है। अब सब्जेक्ट क्या है? जैसा कि हमने सब्जेक्ट लिए आई, वर्ब की पहली शक्ल लेना है, हमने लिए ईट, आई ईट मैंगो। इस तरह से ये हमारा सेंटेंस तैयार हुआ। उसी तरह हम यू लेंगे, यू गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। उसी तरह से हम वी लेंगे, सब्जेक्ट क्या है? वी है। वी लेने के बाद हम देखेंगे कि वी रीड बुक्स,
वी रीड बुक्स। और इसी अलावा ये जो हमने वर्ब सब्जेक्ट इस्तेमाल करे, ये जो हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल करे, आई, यू, वी, या फिर हम और लेंगे, दे लेंगे, दे भी है, दे राइट अ लेटर। अब हमने यहाँ पे आई का इस्तेमाल करें, यू का इस्तेमाल करें, वी का इस्तेमाल करें, दे का इस्तेमाल करें। आई क्या है? सब्जेक्ट। आई क्या है? सब्जेक्ट। यू क्या है? सब्जेक्ट। वी क्या है? सब्जेक्ट। दे क्या है? सब्जेक्ट। उसके साथ हमने वर्ब का भी इस्तेमाल करे, मगर वर्ब की हमने पहली शक्ल का इस्तेमाल करे। कौन सी शक्ल लिया हमने? पहली शक्ल ली, जैसे कि ईट, गो, रीड, राइट। और उसके बाद हमने लिए ऑब्जेक्ट, यानी कि किस पर काम हुआ। खाया तो क्या खाया? आम। कहां गए? स्कूल। क्या पढ़े? किताबें। क्या लिखे? लेटर। यानी कि किस पर काम हुआ, तो वो है ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। इस तरह से हमने ये सेंटेंस बनाया। मगर इसके अंदर जब हम सब्जेक्ट, अगर हम इसके अंदर सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट अगर मैंने आपको जो बताया स्टार्ट में कि इसमें जो तीन थे, जो हम सिंगुलर जिसे कहेंगे, जैसे कि हमने यहां लिए ही, शी, उसके बाद इट, या फिर उसके बाद कोई नेम ले लो जैसे कि रानी। अब इनके साथ जब ही है तो ही के साथ मैं जो है, तो जब मैं जुमला इस्तेमाल करूंगा, जब वर्ब लगाऊंगा तो ही के साथ गो नहीं आएगा। क्या आएगा? गोज आएगा। ही गोज टू स्कूल। उसी तरह जब मैं शी का इस्तेमाल करूंगा तो शी टॉक नहीं आएगा। टॉक भी क्या है? वर्ब है। हम क्या लिखेंगे? शी टॉक्स। इसके साथ एस आ जाएगा। जब हम ईट इस्तेमाल करेंगे, ईट के साथ हम जैसे वर्ब ले रहे हैं, रेन ले रहे हैं, सिर्फ रेन लेंगे क्या ईट के साथ? नहीं, बल्कि क्या लेंगे? रेन्स। उसी तरह हम किसी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, सब्जेक्ट में हम कोई अगर नाम ले रहे हैं, जैसा रानी लिए हमने, नाम है ये, तो रानी राइट अ लेटर लेंगे क्या? नहीं, बल्कि रानी राइट्स अ लेटर। रानी राइट्स अ लेटर। इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि आई, यू, वी, दे के साथ जो है तो हम वर्ब की पहली शक्ल इस्तेमाल करेंगे, मगर जब हम ही, शी, इट या कोई भी नेम हम इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर, तो उसके साथ जो है तो हम एस और ईएस का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हम इस फॉर्मूले के जरिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली शक्ल प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को मद्देनजर रखते हुए हम बहुत सारे सेंटेंस तैयार कर सकते हैं। हम जितने सेंटेंस तैयार करेंगे, इसकी प्रैक्टिस जितनी करेंगे, उतने भी हो तो हमारे जो तो इल्म में इजाफा होगा और हम जो है तो इंग्लिश को जो है तो बोलना सीखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।